सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। जरदारी और बानी पीटीआई को भी होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा जब तक सर जोड़कर बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर साद रफीक हैं। ख्वाजा साद रफीक ने 7 नाम लिए हैं जो मोतबर हैं, उनमें इजाफा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहरानों की सूरत एक हद तक पहुंच गई। हमने सियासी तौर पर नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो पाकिस्तान खुद एक बहरान बन जाता। बहरानों में कमी के लिए मिल बैठकर बात करनी चाहिए। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दद और एक्सट्रीमिज्म के बिल्कुल हामी नहीं हैं। 20 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठे। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। ये तासुर गलत है कि बानी मुज़ाकरात में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई असूली मौक़िफ़ और आवाम के लिए जेल में है। हमारी जदोजहद का मरकज़ आइन और कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो उस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की अगर नाकामी होती है तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूं। हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन नयाजी समेत सब असीरान की सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाएं। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है, मगर ये 90 की दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। हुकूमत को यकतरफा फैसला करने का हक नहीं, कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी वफाक की नुमाइंदा जमात है, हम वफाक को मजबूत करेंगे, चाहते हैं तमाम सूबों को इनका हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों की राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सेंस से नहीं KP से शुरू हुआ। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। हमने इंटरनेट स्पीड में कमी के बजाय स्पीड बढ़ानी थी। हुकूमत ने कहा था IT सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। एक सवाल पर तंज किया, मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कुछ तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है कि है, समझ नहीं आता। पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन PTI वाले माजी में कहते रहे
हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान के अलावा बाकी खित्ते में अमन हो चुका। बानी पीटीआई की वजह से 40,000 लोग वापस आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं। जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं, ख्वाहिश साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। साद रफी कहते हैं मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। साकिब निसार और बाजवा हैं। पीटीआई वाले अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने एक इक़्तिदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई, सियासत की हिमायत करते हैं। इन मुज़ाकरात को गैर मशरूत होना चाहिए। एक दूसरे पर गोलाबारी होती रही है लेकिन गुफ्तगू में संजीदगी होनी चाहिए। तवक्को है कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान तीनों तरह के रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतलका हो जाएंगे। तजवीज़ दे रहा हूँ कुछ काबर सर जोड़ें, मौलाना फजल रहमान, हाफिज निमर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, आफ्ताब शेरपाओ, पीर पगाड़ा, चौधरी निसार और लश्करी रसाई मौजूदा हालात का हल निकालें। सब सोचे मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाना है। हुकूमत बेदर तरीके से आवाम पर मजालिम ढा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं मरकज़ ने आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलोचिस्तान या केपी का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है। पूछता हूँ उसके जिम्मेदारान कौन हैं। उन्होंने कहा TTP से मुज़ाकरात के लिए जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, ये PTI का फैसला नहीं था। पुरम में अम के लिए फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सरकारी तौर पर अभी मुआहदे की तस्दीक नहीं हो सकी। जिले इंतजामी की जानिब से भी अभी तस्दीक नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुजवज़ा मुआहदे के तहत भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहदे पर मिनवान अमल किया जाएगा। दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। जिरगा मेंबरान के मुताबिक एपेक्स कमेटी के फैसले से हम मुत्तफिक है। बगन बाजार और घरों के असर नौ तामीर की जाए। मुतासा दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा दिया जाए। कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़श्ता 3 हफ्तों से फरीकैन के माबैन जिरगा जारी था। पाराचनार, पेशावर मरकजी शहरा समेत अपर कुरम के मुतअद्दिद रास्ते 2.5 माह से बंद। 100 से ज़ायद देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत ज़रूरी अशिया की किल्लत। अमवात के बाइस पाराचनार में कफन खत्म। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाज धरना बदस्तूर जारी। जिला कुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों समेत 40 अफराद पेशावर मुंतकिल। गवर्नर सिंध ने पाराचनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भेज दी। इमदाद में राशन बैग्स, अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स और बच्चों के लिए दूध समेत दीगर अशिया शामिल हैं। पाराचनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी ख्वार। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठटा कराची को मिलाने वाली कौमी शराब भी ब्लॉक हो गई। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर धरने के बायस ट्रैफिक जाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, एंजरटन रोड, घड़ी खोशाहू पर ट्रैफिक का दबाव है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौमी वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल DGISPR ने नौमी वाक़यात पर तफसीली रोशनी डाली। हम डिफ़ॉल्ट से हटकर तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। जो 85 लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। दिफाई तंसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। तलखियां
अपनी जगह, पीटीआई से बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का तकरीब से खिताब। कहा, मैंने पीटीआई से मफाहमत की बात हुकूमत से की। नवाज शरीफ से मशवरा करके हाई लेवल कमेटी बनाए जो गुफ्तगू करेगी। 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं। पाकिस्तान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। टारगेट वही जगह बनी जहां मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की बात की। सरहदों के मुहाफिज पर हमला किया गया। ये काम भारतीय फौज न कर सकी जो पीटीआई ने कर दिया। क्या मिलिट्री कोच से पहली बार सजाएं मिली? 2018 से 2022 तक सजाएं, उस पर क्यों बात नहीं करते? फौज और इदारों पर हमला आवरों को माफ करना दहशतगर्दों को माफ करना है। एहसन इकबाल कहते हैं 21वीं सदी में झत्ते की सियासत की गुंजाइश नहीं। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की जमानत है। जेल से किसी के रिहाई की कुंजी हुकूमत के पास नहीं। अदालत ही किसी को रिहा कर सकती है और कोई और नहीं। किसी के धौंस या दबाव से महरूम नहीं होंगे। मैली नजरों वाले अनासर को कौम और फौज भरपूर जवाब देंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। रियासत और सलामती इदारों पर हमला करने वालों के लिए माफी नहीं। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवर वार्निंग दे दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा, बिजली चोरी के रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी तशवीश का इजहार। कहा, तैनाती का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर से JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद सोमरू की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। बानी PTI ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की। 150 अरब रुपए की बिजली के शोबे में क्रॉस सब्सिडी खत्म की। बिजली तरसीली निज़ाम में जिद्दत ला रहे हैं। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनियों में कोई सिफारिशी बोर्ड नहीं। बिजली कंपनियों के नुकसानात कम हुए, जीरो पर लाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माह नवंबर के लिए FCA की मदनी दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। पंजाब के जिले अस्पतालों में मरहलावार कैथ लैब कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की सेहत तरजीह, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल के कयाम की कोशिशों पर डॉक्टर आसिम हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सखर में अस्पताल के कयाम पर आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज बुगटी ने कहा है, बलोचिस्तान में भी अस्पताल बनाएंगे। CPAC फ्लैगशिप मंसूबा है, मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, CPAC से जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। CPAC और BRI इलाकाई राब्तों के मंसूबे में तनाज़ात का मुतबादल सालसी निज़ाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई चीज़ों में मुमासलत है। हमारे यहाँ जरगा और सुलह के रवायात मौजूद हैं। जनूबी एशियाई ममालिक और चीनी अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है। शुमाली
शुमाली और बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मलका कोसार में हल्की बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। न्यू मरी, पथरियाटा और गिरदनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बलाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गई। वादी नीलम और झेलम वैली के ज़ेरे इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। स्कर्दू के नशीबी इलाकों में 6 इंच तक, जबकि बलाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। कई परवाज से मनसूख। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात और सुबह के वक्त धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, अस्तौर और गिलगित में -8, कल्लात में -7, कोयटा में -6, दीर में -4 और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। जस्टिस इकबाल ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं होगा। गोजरा के वफात पाने वाले शख्स की 83 कनाल अराजी इसके बच्चों में तकसीम की गई थी। पोते ने अराजी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से पोते के हक में फैसला दिया था। मोहसिन नकवी के सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी की तफसीलात फराहमी केस की कॉज लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन से 10 रोज में जवाब तलब कर रखा था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। सरबराह JUI की आदत की, कहा हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। जमहूरियत मुफाहमत की सियासत को फ़रोग देने में इनकी काविशें लायक तहसीन हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की जरूरत है।